बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज इंशाअल्लाह ताला मैं आपके सामने जो बातें रखूँगा, बहुत सारी चीज़ें बयान करनी हैं और करना चाह रहा था कि अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, जिन्नात को पैदा करने वाली अल्लाह की ज़ात है। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो जानवर हैं, दरिंदे हैं, इंसान हैं, सबको पैदा अल्लाह ने किया है। तो जिस चीज़ को पैदा किया उनका कोई मकसद है। उस मकसद को देखा जाए कि हर चीज़ उस बगैर बेमकसद नहीं पैदा की गई। तो ये बात आप ज़हन के अंदर बैठा लें कि सबको पैदा करने वाला अल्लाह है और अल्लाह ही है। और इसी तरह जिस वक़्त आप किसी मामलात के अंदर पढ़ते हैं तो कभी फ़ायदा भी होता है, कभी नुकसान भी होता है। तो फ़ायदा और नुकसान देने वाली भी ज़ात अल्लाह ही की है। क्या है कि कभी किसी को ज़ाहिर में वो फ़ायदा और नुकसान हो जाता है, तो नुकसान जब हो जाता है तो लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारे साथ ये क्या मामला हो गया, अब हम कैसे चलेंगे। मगर देखने में यह है कि उसका राज कुछ होता है। क्या है कि ज़ाहिर इंसान को अल्लाह ताला नुकसान देने के बाद फिर उसको फ़ायदा जब होता है तो इंसान के वहम गुमान के अंदर भी बात नहीं होती कि यार ये मकसद था, इस मकसद के लिए अल्लाह ने मुझे ये इस वजह से मुझे फ़ायदा नहीं दिया और नुकसान हो गया, इसमें हिकमत क्या थी। वो हिकमत जब बाद में इंसान के समझ में आती है, इंसान के ज़ाहिर होती है, तो इंसान परेशान हो जाता है कि अल्लाह वो बड़ी ज़ात है, बड़ी गफूर रहीम करीम ज़ात है कि हम दिन और रात अल्लाह की नाफरमानी में गुजारते हैं, उसके बावजूद भी अल्लाह हमें वो सज़ा नहीं देता, अल्लाह हमारे ऊपर वो कहर नाज़र नहीं करता। क्यों कि ये बात आप ज़हन के अंदर बैठाएं कि जिस वक़्त अल्लाह आपके ऊपर वो अजाब नहीं डालता तो अल्लाह आपसे कितना प्यार करता है, अल्लाह कितनी मोहब्बत करता है। अल्लाह की मोहब्बत को देखें, अल्लाह इंसान के साथ इतनी मोहब्बत करने के बाद भी फिर भी इंसान उसकी नाफरमानी क्यों करता है। ये बात जहन के अंदर बैठा लें कि हमें अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए। अल्लाह अगर 100% मोहब्बत करता है तो हमें भी 100% अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए। अल्लाह के साथ अपना हर मामला शेयर करना चाहिए। बहुत सारे अहबाब, बहुत सारे लोग परेशान हैं, जादू, जिन्नात, तवीज़ात, बंदिश की वजह से बड़ी परेशानियों में मुब्तला हैं, बीमारियों के अंदर हैं। बहुत सारे केस आजकल इस तरह के आ रहे हैं कि मेडिकल के ऊपर डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको फ़ायदा नहीं होता। तो उनसे मेरी गुजारिश यही है कि आप पहले तशख़ीस करवा लें आपके साथ मामला क्या है, अपने मामलात को दुरुस्त करने के लिए कि देखें आपके साथ अगर रूहानियत का मसला है, रूहानी मसला है, तो रूहानी मामलात के अंदर फिर ये चीज़ नहीं चलती कि आप जाके मेडिकल करवाएं तो आपका मेडिकल हो जाए और सेट हो जाए, ये नहीं हो सकता। रूहानियत से जब आप निकल कर आगे आप निकलेंगे, फिर रूहानियत का इलाज मुआलजा है, उसका तरीक़ाकार है कि अपना और माहिर से, किसी कामिल से आप रब्ता करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। तो फ़ायदा देने वाली मेरी अल्लाह की ज़ात है। और एक आध बात ये भी ज़हन के अंदर बैठा लें कि शाफ़ी अल्लाह की ज़ात है। ना किसी हकीम के पास शिफा है, ना किसी आमिल के पास शिफा है, ना किसी डॉक्टर के पास शिफा है। शाफ़ी अल्लाह की ज़ात है। ये गैर इख्तियारी बात है और गैर इख्तियारी चीज़ है। ये इसका इख्तियार सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है, मेरे अल्लाह जी के अलावा किसी के पास इसका इख्तियार नहीं है। तो यही चीज़ें हैं कि इंसान को अल्लाह के कलाम के ऊपर 100% यकीन करके 100% उसके ऊपर यकीन रखे कि मैंने अल्लाह के ऊपर यकीन करके ये अमल करना है। इस कुरान के अंदर, इस कुरान की बरकत से, मसलन एक बंदा बिस्मिल्लाह पढ़ता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के वो पानी के ऊपर धम करके पीता है, तो शिफा इस बिस्मिल्लाह के अंदर होती है। उस डॉक्टर के पास या उस आमिल के पास या हिकमत के पास, हिकमत करने वाले हकीम के पास नहीं होती। क्यों कि ये अल्लाह का कलाम है। हाँ, उसके अंदर उसने बता दिया, उसकी तादाद के ज़रिए अल्लाह ने उसके हाथ में वो शिफा बिस्मिल्लाह के ज़रिए रख दी है। और बिस्मिल्लाह के ज़रिए जिस वक़्त अल्लाह ने ये शिफा रख दी है तो फिर आपको क्या करना चाहिए कि इसके ऊपर आपको अमल करना चाहिए। जिसको जिस वजीफ़े से, जिस ज़िक्र से, जिस तादाद से शिफा मिली, फ़ायदा मिला, वो उसका तस्खीर का अमल बन जाता है। ये क्या है कि उसको अपने नॉर्मल रूटीन के अंदर, नॉर्मल तरतीब के अंदर रखे, चलते फिरते भी पढ़े और रात को कुछ टाइम निकाल कर 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट निकाल के उसमें बैठ के थोड़ी देर के लिए तसव्वुर रख के पढ़ ले, इंशाअल्लाह ताला उसका फ़ायदा होगा। और जादू और जिन्नात के हवाले से आज कि मैं वो आपके सामने वो अमल रखने लगा हूँ, वो क्या है? वो अमल
یا حی یا قیوم بحق لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے، کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 81 دفعہ، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کو کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ پڑھنے کی ترتیب کیا ہے؟ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور اس کے بعد پھر آپ نے آگے گلاس کے اندر پانی رکھنا ہے۔ پانی کتنا ہو؟ آدھا گلاس پانی رکھ کر اس کے اندر آپ نے یوں ہلکی سی انگلی، ٹھیک ہے، رکھنی ہے، اور اس کے اندر ڈبا کر پھر آپ نے یہ پڑھنا ہے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور درود شریف کے ساتھ پھر آگے آپ نے لا یا حی یا قیوم بحق لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ وہ آپ کو سامنے میں جو تعداد رکھی، اس تعداد 41 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور 81 مرتبہ بھی پڑھنا۔ یہ عمل آپ نے کرنا ہے، کتنے دن کرنا ہے؟ 41 دن تک، نہ جادو رہے نہ جادوگر رہے، دونوں کا توڑ اس کے اندر ہے۔ اگر آپ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً نیت کی رکھیں کہ میں یہ وظیفہ، یہ عمل کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے جس وقت آپ عمل کریں گے تو اس میں شفا غائبانہ ملے گی، غیبی مدد ہوگی اللہ کی۔ تو اس وظیفوں کو پڑھنے کا طریقہ کار عشاء کی نماز کے بعد ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے اور آپ کو اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کو فائدے کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں، جس فائدے کے لیے، ہاں جائز طریقے کو استعمال کریں۔ اس آیت کو آپ جس ترتیب کے ساتھ استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، مگر ہو جائز، ناجائز نہیں ہونا چاہیے، ناجائز اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ اسی بات کے اوپر میں انشاءاللہ تعالیٰ اتفاق کروں گا کہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔